डीसी वाला हम रिजल्ट बता दिए। 4 गो फॉर्मेट पर रिजल्ट था, वो हम करवा चुके बाबू। तो उसमें सबसे पहले हम लोग कंपोजिट वाला देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा बताइए बाबू। 131 131 131 नंबर बाबू। पहला स्लॉट है कंपोजिट, जिसमें एंगल को थीटा जेड मानते यानी टी। अभी मिल जाएगा, स्टार्ट करें। चलिए देखिए बाबू, क्वेश्चन 131 नंबर, इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स dx। कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स dx। ध्यान से सुनो, सुनिए ध्यान से। पूरे डिफरेंशिएशन में हम बोले थे पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सबसे आसान है, सबसे आसान सीरीज था पैरामेट्रिक फंक्शन। उसी तरह से पूरे सब्स्टिट्यूशन यानी इंटीग्रेशन के अंदर, वो भी सब्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे आसान जो इंटीग्रेशन माना जाता है वो कंपोजिट फंक्शन वाला माना जाता है। ठीक है, इसको थीटा एक्स का भी फंक्शन बोलते। इसमें क्या है, दिमाग ही नहीं लगाना है। इधर देखो, और नॉर्मली ज्यादातर क्वेश्चन ट्रिगो में रहता है, ज्यादा क्वेश्चन इसका ट्रिगो में दिखेगा। बोले थे बाबू कल कि कंपोजिट फंक्शन पर रहे बाबू तो जो एंगल में बैठा रहेगा उसी को टी मानना है, एक्स के प्लेस पर जो बैठा रहेगा उसी को टी मानना है, और उसी का ये डीसी है। तो चलिए देखिए तो बाबू, यहां पर पुट टी बराबर बाबू, ध्यान से देखिएगा बाबू, पुट टी इक्वल टू रूट एक्स, टी बराबर रूट एक्स, देन डी टी बराबर बाबू डी टी इक्वल्स टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। इधर किसी का भी डिफरेंशिएशन खराब होगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा उसको। 1/2 रूट एक्स, पूरा खेल डिफरेंशिएशन पर टिकल है। कल सिखाए थे कि कितना रखना, कितना dt को देना है। इधर देख लो, क्या मार्केट में dx बटे रूट एक्स है, dx बटे रूट एक्स मेरे पास है, इतना हमको dt को देना है, बाकी सारा टर्म t के तरफ ले जाएंगे। तो क्या ये दो क्रॉस होकर के इधर जाएगा, ये दो क्रॉस होकर के इधर जाएगा, तो इतने दूर पर क्या बैठेगा बोलो, 2dt। तो जिसको नहीं बुझाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको यहां ले जाइएगा, यहां वैल्यू बैठा के काट दीजिएगा। जिसको डायरेक्ट मैनिपुलेशन आता है डायरेक्ट सीखिए। क्या बोले, dx बटे रूट एक्स, dx बटे रूट एक्स मेरा मार्केट में है, तो हमको ये दो नहीं चाहिए, जो चीज नहीं चाहिए t के तरफ धकेलिए उसको। तो ये दो क्रॉस होकर के इधर चला गया तो 2dt बाबू। इसका मतलब इतने जगह पर मेरा बैठेगा 2dt। क्या बैठेगा, और इसको हम t मान चुके, तो इंटीग्रेशन क्या बन गया बताइए। नाउ इंटीग्रेशन विल बिकम्स cos t, इसको t माने थे, और इतने के जगह पर क्या बैठेगा 2dt, जिसमें दो कांस्टेंट बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा बाबू cos t dt। क्या cos t लविंग है बाबू, cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c, और t क्या लेट किए थे बाबू रूट एक्स, यहां पर पुटिंग गेटिंग खत्म। तो क्या लिखेंगे बोलो, 2 sin रूट एक्स प्लस सी। सबसे आसान सीरीज चल रहा है इंटीग्रेशन का, कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो थीटा की जगह पर बैठा रहेगा उसी को टी मान लेना है। और उसी का डीसी आगे पीछे ऊपर नीचे दिखेगा, जिसको टी माने आप। जितना चीज हमको चाहिए उतना मार्केट में रख लो, बाकी सब टी तरफ भेज दो। हटा रहे इसको। 132 नंबर,
क्लियर है बाबू सब लोग को इतना दूर? चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन लिखिए बाबू, कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स डीएक्स। आप हमको ये बता दो कि टी किसको लेट करना है? गुड, लॉग एक्स को टी लेट करेंगे क्योंकि वही थीटा के जगह पर लॉग एक्स का डीसी भी है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जरूर मार्केट में कहीं होगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x दिख रहा है कहीं? चलिए टी मानिए बाबू, क्या लिखेंगे बाबू? पुट टी बराबर लॉग एक्स। सबसे आसान इंटीग्रेशन है बाबू ये, कोई दिमाग नहीं लगाना है बाबू। कंपोजिट फंक्शन में अगर देखे थीटा की जगह पर जो बैठा रहेगा उसी को टी मानिए। देन डी टी बराबर बाबू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x dx। 1/x dx, क्या मार्केट में 1/x dx दिख रहा है? ए बुक्का साहब, dx/x समझिए, 1/x dx समझिए, एक ही बात। फिर इतना दूर मिला करके हम dt में भेजेंगे और इसको क्या माने थे? t। तो नाउ बोलिए कि इंटीग्रेशन क्या बन गया? कॉसेक स्क्वायर टी dt क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन अनमोल रतन माइनस कॉट थीटा प्लस सी, और टी क्या लेट किए? लॉग एक्स। पुटिंग गेटिंग, क्लियर है फेवरेट? जिसको तुम टी मान रहा है उसका डिफरेंशिएशन मार्केट में जरूर रहेगा कहीं। क्वेश्चन नंबर 133 बाबू, जल्दी जल्दी बनाइए। 133, इंटीग्रेशन e का पावर x इंटू कॉस e का पावर x प्लस 2 dx। किसको t मानेंगे बाबू? e का पावर x प्लस 2 को। देखो यहां पर थीटा के प्लेस पर ये बैठा है बाबू, जो थीटा की जगह पर बैठेगा उसी को टी मानेंगे। समझाने का रूल टाइम खत्म हो गया क्योंकि मैं कल अच्छा से समझा चुका हूं एग्जाम्पल लेकर। जिसको आप टी मान रहे हैं अनमोल रतन, उसका डीसी जरूर मार्केट में होगा। वो टी बराबर देखिए तो बाबू ई का पावर एक्स प्लस 2। जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू, देन डी टी बराबर बोलो ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स डीएक्स। क्या बाबू? और इतना दूर देखो ई का पावर एक्स डीएक्स, इतना दूर मार्केट से गया डीटी में। ई का पावर एक्स डीएक्स, ई का पावर एक्स डीएक्स इतना दूर चला गया डीटी में, और इसको माने थे टी। तो नाउ इंटीग्रेशन विल बिकम्स क्या बन गया अनमोल रतन? कॉस टी dt क्या? और कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी प्लस सी, और टी क्या लेट किए थे अनमोल रतन? e का पावर x प्लस 2। सबसे आसान सीरीज इंटीग्रेशन का चल रहा है बाबू। जिसको आप t मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन जरूर मार्केट में आएगा, ठीक है? और ध्यान से सुनो, कभी कांस्टेंट अगर इंटीग्रेशन में दिख जाए, चाहे माइनस प्लस दिख जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन। मेन है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x दिखा कि नहीं, उसके साथ 2/x दिख जाए, 3/x दिख जाए, इंटीग्रेशन के नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़े। अरे 2-3 तो कांस्टेंट है, उसका सब बाहर भागेगा। चलो नेक्स्ट 134 नंबर बनाइए बाबू। 134, इंटीग्रेशन। क्लियर है अनमोल रतन? 1/x इंटू कॉस स्क्वायर लॉग x dx। टी किसको लेट करेंगे अनमोल रतन? लॉग x को। देखो कॉस स्क्वायर के एंगल में देखो लॉग x बैठा है,
पुट टी बराबर बाबू log x, पुट t बराबर log x, देन dt बराबर log x का डिफ्रेंसिएशन बाबू 1/x dx, 1/x dx, 1/x dx, वो dt में गया, ठीक है। और इसको माने थे t, तो इतना सारे शहर को dt में भेज दीजिए, और इसको t मानते हुए लिखिए, तो क्या लिखेंगे बोलो, नाउ इंटीग्रेशन विल बिकम्स 1/, बोलिए cos स्क्वायर t क्या बाबू, और dt 1/x dx दिख रहा है ना, उतना दूर dt में चला गया। ये उचक करके ऊपर अनमोलतन सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर टी तो लविंग है, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन 10t प्लस सी, और टी का वैल्यू log x, पुटिंग गेटिंग। जितना डिफरेंशिएशन आपके पास आया है उतना दूर जो है वो dt को दे दो, एक्स्ट्रा कोई पार्ट आया तो dt के तरफ भेज कर करके दे दो। नेक्स्ट 135 अनमोलतन इंटीग्रेशन e का पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x इंटू ई का पावर x dx। इंपॉर्टेंट है ये, कॉस स्क्वायर x इंटू ई का पावर x, टी किसको लेट करेंगे, हाँ यही देखो यहां ठीठक जगह पर बैठल है, जो ट्रिगो बैठल है, जहां ट्रिगो मिला उस ठीठक जगह पर जो बैठल है उसी टी मानो, और उसी का डीसी दिखेगा ऊपर, ये पूरा डीसी है इसका। आपको विश्वास नहीं, डिफरेंशिएशन करो, पुट टी बराबर बाबू x इंटू ई का पावर x, देन dt बराबर, यहां देखिए बाबू थोड़ा सा झटका u इंटू वी का फील ले रहा है, डिफरेंशिएशन u इंटू वी है, u को छोड़ दिए, u को छोड़े, v का डिफरेंशिएशन यही होता है, प्लस साइन के साथ v को छोड़े, u का डिफरेंशिएशन 1, अब बाहर लिखेंगे dx। विश्वास नहीं होगा अनमोल रतन, ये पूरा जो है ऊपर वाला पार्ट यही है, e का पावर x कॉमन अनमोल रतन x प्लस 1 dx। क्या ये पूरा चीज है ऊपर, तो इतना पूरे पार्ट को dt में भेज देंगे, तो पूरा पार्ट चला गया dt में बाबू, तो नाउ इंटीग्रेशन विल बिकम्स बाबू, ऊपर तो बैठ गया dt और नीचे बैठ गया cos स्क्वायर t, और cos स्क्वायर t उचक करके ऊपर जाएगा sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन 10t, अब प्लस में c, और t का वैल्यू पुटिंग गेटिंग, t क्या माने थे, x इंटू ई का पावर x प्लस सी। बहुत मजेदार सीरीज है, जितना पीछे सब्स्टिट्यूशन बनाए हैं वेवरेट, उससे सबसे मजेदार यही है, क्योंकि डिफरेंशिएशन पकड़ा रहा है ना, किसका ये डीसी चल रहा है। अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू 136 नंबर बाबू, इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या आपको दिखा tan इनवर्स x का डीसी, टी किसको मानेंगे, जल्दी से मानिए। अब धीरे धीरे सब लोग इंटीग्रेशन का मजा लेने लगा, क्योंकि यही चैप्टर में पढ़ाना था फेवरेट। पुट टी बराबर बाबू tan इनवर्स x, देन dt बराबर
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या बाबू? अनमोल रतन, dx बटे दिस इतना दूर चला गया dt में अनमोल रतन, और ऊपर बन गया साइन टी। तो नाउ इंटीग्रेशन विल बिकम्स क्या बना? साइन टी dt माइनस कॉस टी बाबू प्लस सी, और टी क्या माने थे? टेन इनवर्स एक्स। सबसे मजेदार है 137 नंबर फेवरेट, वन 137 इंटीग्रेशन एक्स क्यू इंटू साइन टेन इनवर्स एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का पावर 8 dx। ये भी इंपॉर्टेंट है बाबू। टी किसको लेट करेंगे बाबू? हाँ, टेन इनवर्स एक्स का पावर 4 को। इधर देखो, बिलीव नहीं होगा, इतना पूरा डीसी है उसका। कांस्टेंट आ जाए, माइनस प्लस आ जाए, इंटीग्रेशन के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो डिफरेंशिएशन करो टेन इनवर्स एक्स का पावर 4। पुट टी बराबर बाबू टेन इनवर्स एक्स का पावर 4, देन डी टी बराबर, चेन रूल में अनमोल रतन, पहले होगा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव बोलो 1/, तो स्मार्ट है हम लोग ने, 1/, समझ गए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्स का पावर 8, टेन इनवर्स कट गया। अब एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³ dx। कितना तुम्हारा डिफरेंशिएशन में दिख रहा है उतना रख लो, बाकी सब dt के तरफ भेजो। क्या मेरे को इतना पार्ट दिखा? यहां देख लो, x³/1 प्लस एक्स का पावर 8, x³/1 प्लस एक्स का पावर 8, इतना दिख रहा है डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। तो इसका मतलब 4 नहीं दिखा, 4 नहीं दिखा तो dt चरणों में जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो? नाउ इंटीग्रेशन विल बिकम्स, बोलो, इसको t माना गया था बाबू, तो ये साइन t, और इतने दूर के जगह पर dt/4, ये 4 बाबू, ये अरे इतना दूर तो डिफरेंशिएशन का पार्ट है, तो इतना दूर हम रख लिए, बाकी जो एक्स्ट्रा दिखेगा वो t के तरफ धकेलते जाएंगे, dt तरफ, तो 4 को नीचे धकेलो, तो क्या रखेंगे बोलो? dt/4। मैनिपुलेशन खराब है, सॉरी, 1/4 बाहर, 1/4। एक भी क्वेश्चन में हम कटिंग फटिंग नहीं करेंगे, ऐसे ही देख देख करके मुड़ाएंगे हम। चलिए बोलिए, जिसको लगता है कि नहीं सर हम भयंकर गरीब है, वो अपना तरीके से कटिंग फटिंग करो, अब बनाओ। टी कौन था? टेन इनवर्स एक्स का पावर 4। पुट कर लेगा ना, कि और रख देते भाई, 1/4 कॉस टेन इनवर्स एक्स का पावर 4 प्लस सी, हो गया। नेक्स्ट, क्लियर है फेवरेट? अगला क्वेश्चन लिखिए फेवरेट, 138 बाबू, 138 बाबू, 138 नंबर लिखिए फेवरेट। इंटीग्रेशन x² + 1 इंटू cos x³ प्लस 3x + 2 dx। जब भी क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन में देखिए बाबू,
खट से उसी को मानिए जो x के प्लेस पर बैठल है। बोलो t किसको लेट किया जाएगा बाबू? x³ प्लस 3x प्लस 2 को। अब बिलीव नहीं होगा, ये DC जरूर होगा उसका। जिसको t माने उसके बाद जो भी मार्केट में बच रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे, वो सब DC है। करो डिफरेंशिएशन उसका। t बराबर x³ प्लस 3x प्लस 2 कर लोगे ना डिफरेंशिएशन तुम? देन dt बराबर बोलो, करो इसका डिफरेंशिएशन करो। x³ का डेरिवेटिव, x³ का डिफरेंशिएशन। हाँ, तो यही ना कमा करना है, कर इसका डिफरेंशिएशन। प्लस 3x का 3 और 2 का 2 न 0। अब बाहर कौन बैठल है? dx। ये दोनों से क्या कॉमन है पूजा? 3 कॉमन है। 3 कॉमन निकालेंगे तो x² प्लस 1 dx दिखा। कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए? जितना चाहिए उतना रख लो, बाकी सब dt तरफ धकेलो। क्या देखो तो पूजा, x² प्लस 1 दिखा पूजा, dx दिखा, इतना हमको चाहिए। इसका मतलब 3 से नफरत है, तो 3 को बोलिए चरणों में जाने। बोलो क्या बन गया बाबू? इंटीग्रेशन cos t और dt बटे 3। बैठो तो dt बटे 3, जिसमें 3 बाहर है अनमोलतन, cos t dt और cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c। t जो माने है उसको वैल्यू बैठा दो। लाइए क्लियर है अनमोल रतन? तो ये जो जितना क्वेश्चन करवाए ये सारा कंपोजिट फंक्शन का था। जो x के प्लेस पर बैठल है उसी को t माना जाएगा। चलिए आन बान शान से फेवरेट DC स्वागत लेते हैं। अब हम लोग को DC खोजना रहेगा कि किसमें किसका DC है। हटाए t का वैल्यू रखते हुए। चलिए फेवरेट क्वेश्चन नंबर 139। इधर देखो, अभी जो क्वेश्चन करवाए अनमोल रतन उसका टिक कर लो कि कौन कौन उस पर है। चलो टिक करो, लिखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 कर लिया फेवरेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, उसके बाद 33 के बाद सीधा है बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 43, सॉरी 42 है बाबू, और 37 भी है। 37, 42, 43, 44 क्या फेवरेट? हाँ, तो इतना क्वेश्चन जो लगल है वो सारा कंपोजिट का है। तो जितना जो जो हम देख लो बना दिया है उसको छोड़ दो, बाकी सब बना लेना। ये तो सबसे मजेदार सीरीज है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, एंगल को ही टी मानना है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 आइए, देखिए आप यहाँ पे। अब तुम लोग को लगेगा कि सर उस समय ये सब चीज बताया जा रहा था। इधर देखिए 139 नंबर, सुनो ध्यान से।
आपको जब स्टार्टिंग पढ़ा रहे थे कौन सा कुटुर पुटुर, उसमें पोलिनोमियल का केस हम सिखा रहे थे। पोलिनोमियल में बताए थे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री अगर बराबर होगा तो कैंसलिंग करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री अगर बराबर रहेगा तो कैंसलिंग करेंगे। न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा तो डिवीजन करेंगे, यानी डिवाइड एंड रूल। और तीसरा बताए थे कि बाबू न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर से कम है तो डीसी का सेटिंग होगा, और आज वही दिन है। देखो इस पर कितना डिग्री है 1, इस पर कितना डिग्री 2, इसका मतलब डीसी का सेटिंग होगा, और जरूर नीचे वाला का डीसी ऊपर होगा। देखो इसका क्या बाबू, इस फंक्शन का ये डीसी है। कल सिखाए थे जो जिसका डीसी रहता है उसी को टी मानते। क्या इसका ये डीसी है अनमोल रतन? तो इसको टी मानेंगे तो पूरा चला जाएगा डीटी में। तो चलिए पुट टी बराबर लिखिए अनमोल रतन, पुट टी बराबर 1 + x², देन dt बराबर बाबू इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x dx। कल सिखाए थे dx के आगे जो मल्टीप्लाई में रहता है वो हमेशा dc ही रहता है। आपको फंक्शन ढूंढना है कि कौन फंक्शन वो है जिसका dc बैठल है, और फंक्शन मार्केटे में रहेगा, इधर उधर नहीं भागना कहीं। चलिए आप बताओ देख करके अनमोल रतन, ऊपर देख लो, इस पूरे के जगह पर dt बैठ गया बाबू, और नीचे वाले पार्ट को t मैं माना था। ये 1/x का इंटीग्रेशन है बाबू log mod ऑफ t + c, और t का वैल्यू पुटिंग गेटिंग बाबू log mod ऑफ 1 + x² + c। क्वेश्चन डन। आपको हर बार सर्च करना है कि किसका डीसी है। dx के साथ जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन में डीसी ही बैठल रहेगा, और वो फंक्शन खोजना है मार्केट से कि किसका डीसी बैठल है। नहीं समझा क्या? चलो नेक्स्ट, अब बनाओ दरदरा करके। अब ये सब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 बाबू, 1-2 गो क्वेश्चन का हम थोड़ा सा थी लगा दे रहे हैं, उसके बाद फिर तो हम अपने दुनिया में आ जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन बाबू, इंटीग्रेशन e का पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 + x² dx। डीसी खोजना है कि किसका डीसी बैठल है। और कल जो है हम देखो नोट में लिखवाए, एक लास्ट रूल लिखवाए थे। ए बुक्का लोग, लास्ट में चौथा रूल देखिए, बोले थे कि e के पावर x के प्लेस पर अगर कोई दूसरा आदमी बैठ गया, यहां x ही देखना हम पसंद करते हैं। अगर x के जगह पर कुछ भी बैठा, कोई भी फंक्शन बैठ गया, समझ आना डीसी क्वेश्चन आ गया। इधर देखो तो क्या tan इनवर्स x का ये डीसी है? tan इनवर्स x को t मानो, आंसर तक जाओ। अब आप लोग अपने से बना बाबू, हम खाली बता देंगे कि इसका ये डीसी है, और वो भी 2-4 क्वेश्चन, उसके बाद उठा उठा पूछेंगे किसका डीसी है, और डंटवा चला देंगे 2.5 से, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको फास्टली करना है। t बराबर tan इनवर्स x मानिए अनमोल रतन। t बराबर tan इनवर्स x, हो गया। जिसको मैनिपुलेशन आता है उसको इंटीग्रेशन आता है। 1/1 + x² dx। क्या इतना दूर मार्केट में दिख रहा है अनमोल रतन? मैं इतना दूर को dt में भेज दिया, तो e का पावर t dt। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, 141 नंबर, 141 इंटीग्रेशन। कल जो मंत्र हम सिखाए हैं उसको दिमाग में रखिए। कभी भी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले मुंह से ये आवाज आना चाहिए कि कहीं ये डीसी का तो क्वेश्चन नहीं है।
क्योंकि हर जगह पर मैक्सिमम क्वेश्चन डीसी का ही टांगा रहेगा। कॉस एक्स के बाजू में कौन बैठा है, सॉरी डीएक्स के बाजू में कौन है, कॉस एक्स, कॉस एक्स बैठा हुआ है, ये जरूर किसी का डिफरेंशिएशन होगा ना। लाइक देखेंगे क्या है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कल सिखाए थे किसी भी फंक्शन पे पावर चढ़ा रहता है पावर के अंदर का डिफरेंशिएशन करना। देखो ये रूट है, रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन करो, हो ना हो इसका कहीं डेरिवेटिव ऊपर होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का ओ, तो 1 प्लस साइन एक्स को टी मानिए। cos x dx, ऊपर cos x dx दिखा बाबू, cos x dx के जगह पर dt बैठ गया और नीचे वाला रूट टी, और ये लविंग है 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x बाबू प्लस सी, डिफरेंशिएशन कर करके देखना है कि किसका डीसी है। चलिए 2 × √x 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है, अभी डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा। जबरदस्ती जब डीसी सेट करने बोलेंगे तो वहां पर थोड़ा सा दिमाग जो है झनकता है, और वो सीख जाएगा, समझ जाओ कि पूरा इंटीग्रेशन पर पकड़ आ गया। चलिए 142 इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स dx, किसी भी फंक्शन पे पावर, पहले पावर के अंदर के डिफरेंशिएशन पर ट्राई मारना। इधर देखो, इधर दो फंक्शन है, ध्यान से देखो, एक है 1/x, एक है ये। अब तो 1/x तो कभी लॉग तो ला नहीं सकता है, डिफरेंशिएशन में नहीं ला सकता, इंटीग्रेशन में ला देगा, लेकिन लॉग x 1/x जरूर ला देगा। तो इस पूरे को टीम, अरे 1 जो लटकल है उससे क्या, 1 तो डिफरेंशिएशन में 0 है, अरे 1 तो डिफरेंशिएशन के अंदर, यहां 1 रह जाए, 2 रह जाए, 5 रह जाए, 7 रह जाए, कुछ रह जाए, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 में गया, तो ये पूरे को टी मानो, अंदर वाले को 1 का डिफरेंशिएशन 0, और लॉग एक्स का क्या 1/x dx है मार्केट में, इसका मतलब 1 प्लस लॉग एक्स का ये डीसी है। तो पुट टी बराबर 1 प्लस लॉग एक्स, अनमोल रतन 1/x dx, क्या 1/x dx मार्केट में दिखा अनमोल रतन, इतने दूर जगह पर dt में भेज दो, और इसको माने थे t बाबू, t² dt, और t² का इंटीग्रेशन t का पावर 3/3 प्लस सी। हनी सिंह ऐसे नहीं छोड़ना है, टी किसको लेट किया था हनी सिंह, 1 प्लस लॉग एक्स, और ये पूरे का होल Q/3 प्लस सी। ये नहीं बोलना फेवरेट कि बहुत फास्ट चल रहे हैं यार, कल ही हम डिस्कस करके खत्म कर देंगे। इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स, अनमोल रतन नीचे है, अनमोल रतन 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स और dx, dx के बाजू में जो बैठा रहता है वो डीसी जरूर रहता है किसी का बाबू, नॉर्मली ऐसा देखा गया है। रुको मेरे साथ रहिए अनमोल रतन, सुन लीजिए पहले, इधर देखो, क्या ये दोनों से 2 कॉमन, देखना डीसी कैसे लाते हैं इसको, 2 कॉमन निकल के बाहर चला जाएगा, तो यहां 3 cos x, यहां 2 sin x, डिफरेंशिएशन करो, देखो ये इसमें से 2 कॉमन बाबू, अरे सीख लो, 2 कॉमन निकालेंगे, यहां 3 cos x और यहां 2 sin x, 2 sin x का डिफरेंशिएशन 2 cos x और 3 sin x का डिफरेंशिएशन -3 sin x है। तो t किसको लेट करेंगे, इसको 2 कॉमन निकाल, या तो पहले 2 निकाल दो कॉमन,
या तो डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद दो कॉमन निकालो, तेरे पर डिपेंड करता है। पहले दो कॉमन निकालना चाहते हो कि डिफरेंशिएशन करने के बाद दो कॉमन निकालना चाहते हो, वो तेरे पर डिपेंड करता है। समझ में आया? लगता है कि नहीं सर हमको एकदम भग भग डीसी दिखाना है, तो दो शुरू में कॉमन निकाल दो। क्या अनमोल रतन? तो शुरू में ही मैं दो कॉमन निकाल रहा हूं अनमोल रतन, तय हो गया है बात। तो 1/2 कॉमन निकाले बाबू, नीचे से दो निकला है तो ऊपर 2 cos x अनमोल रतन -3 sin x डिवाइडेड बाय अनमोल रतन 3 cos x प्लस 2 sin x अनमोल रतन dx। पुट t बराबर बाबू dt बराबर, ए भाई वाह, यहां डिफरेंशिएशन वहां करवाओ, -3 sin x, इधर वाला बोलो 2 cos x और dx क्या बाबू? इतना कंप्लीट हमको ऊपर दिख रहा है, देख लो 2 cos x -3 sin x, 2 cos x -3 चला गया dt में, 1/2 बाहर बाबू, dt/t, और ये 1/x का इंटीग्रेशन log mod of t। तो ये हो गया अनमोल रतन हाफ log mod of t, और t क्या माने थे अनमोल रतन? 3 cos x प्लस 2 sin x। हम सारा रूल भूल चुके, क्या क्या पढ़े हैं हम सब्स्टिट्यूशन में, एक एक रूल अभी तक हमको याद है डीसी। चलिए 144 नंबर, वन 144 क्लियर है फेवरेट? 144 में लिखे फेवरेट, इंटीग्रेशन 1/cos² x इंटू 1 - 10x का होल स्क्वायर dx। वन - 10x का होल स्क्वायर dx। ए भाई वाह, खड़ा हो, देखो इसको कैसे हम लोग समझते हैं। डिनोमिनेटर में कभी ट्रिगो नहीं रहता है, ये ऊपरे में रहता है बैठल। ये क्वेश्चन को आपको छोड़ने के लिए दिया गया इस तरह से, ताकि आप छोड़ छाड़ के चलाए। देखिए यहां पर कोई फॉर्मेट नहीं है, एकदम 100% डीसी होगा। इसको मन के आंखों से देखिए, sec² x दिख रहा है। अब sec² x दिखा तो देखो मार्केट में 10x दिख रहा है कि नहीं? कहीं जरूर दिख रहा है, तो इसका मतलब डीसी है। तो इसका मतलब इस पूरे को हम अगर t मान ले, 1 दिख जाए 2 दिख जाए उससे कोई मतलब नहीं, 10x दिख रहा है। अगर इस पूरे को t मानेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 10x का डिफरेंशिएशन sec² x dx माइनस आ जाए, 2 5 7 आ जाए, इंटीग्रेशन के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन डिफरेंशिएशन वहां आ रहा है कि नहीं? sec² x, क्या sec² x आया? तो इसको t मानने से मेरा काम बन जाएगा। तो क्या करना है, इंटीग्रेशन जैसे स्टार्ट करेगा सबसे पहले उसको ऊपर भेजो, ऊपर भेजो, बैठ जाओ। समझा कि नहीं बोल रहा था? cos² x को ऊपर पहले चढ़ा लो अनमोल रतन, sec² x चढ़ गया ऊपर, और नीचे में बैठ गया अनमोल रतन 1 - 10x का होल स्क्वायर। फंक्शन पे पावर चढ़ा रहे, पावर के अंदर से ट्राई किया जाता है डीसी का। इस पर पावर बैठा है, इसके अंदर से डीसी का ट्राई करना। यहां dx बाबू, धीरे धीरे आपका दिमाग अपने आप काम करेगा कि सर कैसे कैसे कोई भी क्वेश्चन वहां पर सोचते हैं। 1 - 10x
देन डी टी बराबर, अब क्वेश्चन लिखा जाएगा, खाली बोला जाएगा कि इसको टी मानना, खर्च से निकलेगा, तब तुरंत स्टार्ट हो जाना। 0 इसका बोलो माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। मार्केट में मेरे को सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दिख रहा है, सेक स्क्वायर एक्स, तो ऊपर क्या दिखेगा बाबू, माइनस डी टी। इतना दूर डिफरेंशिएशन में है तो इसको माइनस को उधर भेज दिए, और नीचे वाला टी स्क्वायर बाबू, ये 1/x² का इंटीग्रेशन है, 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x बाबू, और एक माइनस पहले से पड़ल है प्लस, तो 1/t क्या बाबू प्लस c, और t क्या माने 1 - 10x, पुटिंग गेटिंग 100 बाबू 45, 131 से स्टार्ट किए, देखे 15 क्वेश्चन कैसे निकल जाते हैं। इंटीग्रेशन में टाइम नहीं लगता है, बड़बड़ा करके हम एक दिन में 30 क्वेश्चन उड़ा देंगे। अब फिर ऐसा नहीं कि वेबरेटवा बाहर निकल कर करके फुल स्टॉप लगा नहीं पा रहा है, सामने वाला बोलेगा फुल स्टॉप लगाना, हम बोलेंगे सर के बारे में। log x का होल स्क्वायर है वेबरेट बाई x, क्या वेबरेट, अब डीसी ढूंढना है वेबरेट कि किसका डीसी है। हाँ तो आइए कैलकुलेशन कीजिए, खड़ा होइए वेबरेट, खड़ा होइए, देखिए वेबरेट कैसे करता है कैलकुलेशन। इतना तो बात पक्का होगा वेबरेट, इससे ये आने नहीं जा रहा है, लॉग बैठल है ना, लॉग से अलजेब्रिक क्लियर होता है डिफरेंशिएशन, लॉग से अलजेब्रिक फंक्शन आता है डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। इसका मतलब हो ना हो इसका ये कंप्लीट डीसी होगा, यहां से यहां ले डिफरेंशिएशन करो मेरे साथ, x का डेरिवेटिव 1, log x का 1/x, तो एक आया 1 प्लस 1/x, एलसीएम से उच का ऊपर x प्लस 1/x, ओ हो पूरा भग भग डीसी, तो किसको टी माना जाएगा, x प्लस log x को, खट से मानो, सबको डी टी में भेजो। चलिए हो गया बाबू सब लोग का, चलो x का डेरिवेटिव 1, क्या इतना दूर दिखा बाबू, चला गया dt पे, और ये वाला चला गया टी स्क्वायर, टी का पावर 3/3 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अनमोल रतन 146, अगला क्वेश्चन लिखिए अनमोल रतन, इंटीग्रेशन, गप नहीं बाबू इधर देखो, cot x इंटू लॉग साइन एक्स dx, ये बहुत मजेदार चीज है। देखो इधर अनमोल रतन, दो नजरों से सोचिएगा तो दो तरह से दिखेगा, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, तो इसका मतलब log sin x का डिफरेंशिएशन cot x, इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका मतलब इस पार्टी का ये डीसी है, तो log sin x को t मानेंगे cot x दिखेगा। और वैसे चेन रूल लगा, log sin x का डेरिवेटिव करने बोल दे तो पहले log का होगा, log का डेरिवेटिव 1/sin x, और फिर sin x का cos x, cos बटे sin cot, इसको t मानो, log sin x को t मानिए, dt बराबर, डायरेक्ट लिख दे हम इसका डिफरेंशिएशन, इसका cot x आएगा डायरेक्ट,
कॉट एक्स डी एक्स चला गया डी टी में, और एक जगह पर t बैठ गया तो t डी टी, और t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, t का वैल्यू पुट कीजिए लॉग साइन x का होल स्क्वायर नेक्स्ट वन 47 इंटीग्रेशन x बटे ई का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स बाबू, ई टू द पावर कभी भी देखिए फेवरेट आपको देख लेना कि x बैठा है कि नहीं, x के अलावा कोई दूसरा फंक्शन बैठा समझ आना डीसी जरूर टंग गया है। x के जगह पर देखो तो बाबू एक्स स्क्वायर बैठल है, और एक्स स्क्वायर का डीसी ऊपर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, x आ गया ना। हम क्या बोले कांस्टेंट माइनस प्लस का कोई परवाह नहीं करना इंटीग्रेशन में, मेन जो डिफरेंशिएशन है वो आ रहा है कि नहीं, 2x x आ गया खत्म कहानी। किसको टी मानेंगे एक्स स्क्वायर को, चलिए एक्स स्क्वायर को टी मानिए, एक्स स्क्वायर का ये डीसी है बाबू, पुट टी बराबर एक्स स्क्वायर बाबू, पुट टी बराबर एक्स स्क्वायर अनमोल रतन, देन डी टी बराबर 2x dx, और मेरे को डिफरेंशिएशन के अंदर इतना दिख रहा है, इतना पार्ट देखो दिखा मेरे को, उतना दूर भेजेंगे dt में, लेकिन इसको 2 को नीचे लाते हुए तो उतना दूर चला गया dt बाई 2, dt बाई 2, जिसमें 1/2 बाहर ऊपर dt, और नीचे वाले को t माने तो e का पावर t। ध्यान से देखो भाई लोग, इधर देखो, ये इसको कहते हैं सिली मिस्टेक, यहां पर 1/x का इंटीग्रेशन नहीं फॉलो करना कि लॉग लिख दिया, दूसरा e का पावर x भी नहीं फॉलो करना, इसको ऊपर भेज के फॉलो करना, e का पावर माइनस टी डी टी, क्या बाबू, हाँ अब e का पावर x का फॉर्मूला लगाओ, e का पावर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यही होता है बाबू, लेकिन इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक बाबू, t का कोफिशिएंट -1 छोड़े खत्म हो गया, मेहनत बर्बाद है, e का पावर x का e का पावर x, और t का कोफिशिएंट वो -1 है, -1/2, और t क्या माने थे अनुरतन, एक्स स्क्वायर बैठा, इंपॉर्टेंट है, देख रहा है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन कहां कहां परेशान किया। पहला तो डीसी तो दिखिए गया, यहां इंटीग्रेशन में बजेगा तू लोग, हमेशा ध्यान रखना कि इसको ऊपर ले करके इंटीग्रेशन सोचा जाता है, डिनोमिनेटर पर किसी का इंटीग्रेशन नहीं सोचते, समझ में आया कि नहीं रे। 148 नंबर, हाँ फेवरेट, अगला क्वेश्चन करो फेवरेट, एकदम आसान आसान क्वेश्चन टांग दे रहे फेवरेट, आपके खिदमत में आप थोड़ा सा गाड़ी को स्लो कर देते, लीजिए फेवरेट बनाइए, डिफरेंशिएशन करो, बड़े फंक्शन से छोटा फंक्शन डिफरेंशिएशन आता है, dx के बाजू में कौन बैठा है x, x जरूर किसी डेरिवेटिव होगा और मार्केट में खोजना है। इधर देखो तो बाबू कि ये पूरे का ये तो डीसी है, क्या बोले अभी कि कांस्टेंट आ जाए माइनस प्लस आ जाए उसका परवाह नहीं करना है, इंटीग्रेशन से बाहर निकलता है वो, 9 का डिफरेंशिएशन 0, 9 बोलने जा रहे थे तुम क्या, और इसका डिफरेंशिएशन -8x, क्या x दिखा, -8 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो बाहर चला जाएगा वो, तो इसको t मानिए, और जितना तुमको dx को देना है उतना दे दो, बाकी सब dt तरफ ले जाओ। बहुत तकलीफ है निशा जी,
अब नंबर हम बता देते फेवरेट, टू बनाओ। अब मेरा क्वेश्चन नंबर डाल लेना। 149 नंबर मेरा वाला में डालिए, 15 नंबर बनाइए। डीपीपी का 15 नंबर उतारिएगा बाबू। अब मेरा क्वेश्चन नंबर ये मैं नहीं बना रहा हूं, इसको टी माना है सब लोग। और dt में जो गया है बाबू -1/8 बाहर किया होगा, देख लो, मिला लो कॉपी। ऊपर dt आया होगा, नीचे t, और ये -1/8 log t। क्वेश्चन नंबर 149। कल एक भी चीज हम नहीं सुनेंगे फेवरेट कि हाँ सर सुतले रह गए तो एक क्लास और दे दीजिए, सब हम डिस्कस करके निकल जाएंगे। बनाया तो बनाया, नहीं बनाया तो जाइए, आप लोग का भविष्य है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 149, यही ना रे, क्या है बोलो? 1/, हाँ सही बोला, क्या बोला? एकदम सही बोला है। रूट एक्स कॉमन है, डायरेक्ट डीसी नहीं है, डीसी बनाएंगे। क्या आप देखिए यहां पर जो पाप मचाए होंगे सर्च इंडिसेस में गए हवा में रहिए, ये दोनों से रूट एक्स कॉमन है बाबू, रूट एक्स कॉमन निकाले। अब निशा जी यहां कितना बचेगा? एक्स देखिए, और रहिए 2-4 दिन घर में, आपको एक्स का पावर 3/2 नजर आने लगे। रूट एक्स बचेगा -1 और dx। आपको बिलीव नहीं होगा, देखो इधर इस फंक्शन का ये डीसी है। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, क्या बोले 2, 3, 5 से हमको कोई मतलब नहीं। क्या 1/√x आ रहा है डिफरेंशिएशन में? इसको t मानिए और इतना को भेजिए dt में। √x -1 को t मानो, मानिए हो? हाँ ठीक है, चलते पीछे। dt बराबर √x का डेरिवेटिव बाबू 1/2√x और 1 का 0 और dx। देख लो बाबू कितना रखना है, कितना dt तरफ देना है। भाई बहन इधर देख लो, इधर देखो, e2 को यहां भेजना पड़ेगा और 1/√x dx, 1/√x dx, इतना दूर को dt में भेजेंगे 2 देते हुए, तो कितना चला गया? हाँ गुड, 2 dt। तो रो पर बमकते तबे तू सुधरती हो। 2 dt और नीचे वाले को t माने है, हो गया। ये 1/x का फील दे रहा है फेवरेट, तो 2 log mod ऑफ t प्लस c, और t का वैल्यू पुटिंग गेटिंग 150। अनमोल रतन 1 सेंचुरी मारे थे, उसके बाद 1.5 सेंचुरी हो गई, 200 क्वेश्चन अभी और चलेगा। चलिए इधर देखो, ए भाई वाह, क्वेश्चन नंबर 20 उतारिए, अब मेरा 150 नंबर डालिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 उतारो छोटू। निशा जी क्या गलती लिख दी है क्या? है? मैं सही लिखा हूं। इस सबको नहीं समझिएगा कुछ कि लगता है कि रूट के ऊपर माइनस है,
सब कुछ नहीं हो गया। इसको समझाने की तो जरूरत है नहीं फेवरेट, क्योंकि मार्केट में देखो यहां पर dx के बाजू में सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर 10 के डीसी में जाता है, तो 10 रूट एक्स को टी मानेंगे, कहानी बना देंगे। 10 रूट एक्स को टी मानिए, ये पूरा चीज दिखेगा फेवरेट। देखो चेन रूल से दिखाते हैं, इधर देखो ये बुक का लोग, t बराबर 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स डी टी बराबर 10 रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, पहले 10 का सेक स्क्वायर रूट एक्स, क्या रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, क्या इतना दूर मार्केट में है बाबू, देख लो। अरे इतना दूर है, कांस्टेंट वाइज पर कायल फोकस करते, पूरा डीसी आ ही गया, ये खाली 2 को उधर भेजेंगे, सबको डीटी में भेज देंगे। चलिए तो टी किसको मानेगा, 10 रूट एक्स को, 10 रूट एक्स को। टेन रूट एक्स का डीसी एनुअल रिटर्न, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए बाबू। टेन रूट एक्स देन डी टी बराबर सेक स्क्वायर रूट एक्स बाबू, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स बाबू dx। क्या इतना दूर हमको दिख रहा है मार्केट में बाबू, तो उसके जगह पर कितना लिखाएगा 2dt, और इसको माने थे t का पावर 4, और वो उतना दूर दिखा 2dt, 2 बाहर, और इसका इंटीग्रेशन 5/5 प्लस c, सही है फेवरेट। क्वेश्चन नंबर उतारिए 26, अब मेरा 151, 151, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अनमोल रतन इसको 2 तरीके से जा सकता है, रुको पहले सीख लो। मेथड फर्स्ट, जिसको लगता है कि हमको ट्रिगोनोमेट्री का जानकारी है, वो इसको देख करके समझ गया कि 1 प्लस साइन 2x, ये बगावत फार्मूला है, पता है भाई, वह बगावत फार्मूला है, और वो बगावत फार्मूला 1 प्लस साइन 2 थीटा। तो इसके जगह पर बहुत सारा स्टूडेंट 1 प्लस साइन 2x लिख लेता है, और 1 प्लस साइन 2x का वो डीसी है, क्योंकि 1 का 0, साइन 2x का cos 2x, और 2x का 2 का परवाह करना नहीं है, तो cos 2x आ गया। तो कैसे जाना चाहता है, पहला मेथड हुआ। दूसरा सुनो, cos 2 थीटा का 4 फार्मूला, जिसमें पहला नंबर फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस, उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में स्प्लिट कर देगा, तो a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, जिसमें एक टुकड़ा कट जाएगा और नीचे से फिर ऊपर डीसी चलाएगा। तब डिपेंड करता आप पे कि बगावत से जाना चाहते कि फार्मूला लेके जाना चाहते। बगावत से जाओ, सबसे सस्ता है, सबसे आसान भी। 151, cos 2x, नीचे वाला को डायरेक्ट लिख दे रहे अनमोल रतन, सब बगावत फार्मूला के रास्ते से जा रहा है। 1 प्लस साइन 2x, टी किसको लेट करेंगे पता है ना बाबू, 1 प्लस साइन, और इसका होल स्क्वायर है बाबू। अच्छा होल स्क्वायर कहाँ खत्म हो गया, होल स्क्वायर खत्म नहीं हो गया, हाँ। चलिए बताइए फेवरेट, पुट टी बराबर 1 प्लस साइन 2x, आज फेवरेट पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री कुर्बानी दे दो,
पूरा जाकर के डीसी अथी कर लो, नहीं तो पूरे इंटीग्रेशन में हम सीखेगा मेरे साथ कि कैसे हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ बाद जो हम स्पीड पकड़ेंगे ना वो पतो नहीं चलने देंगे। जल्दी से करो, 1 का 0, साइन 2x का, कॉस 2x और 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, चेन रूल से तो 2 इधर dx। इतना मार्केट में दिख रहा है, ये नीचे जाएगा dt बटे 2, तो dt बटे 2 बाहर ऐसे लिखाता है, और नीचे वाले को t log, हाँ ये सब उन लोग का भरने काम, 1 प्लस साइन 2x भर लेगा बाबू, समझिए कि नहीं? तू कल गायब थी। x 151 ये हो गया बाबू। अनमोलतर इसका खाली शकल ठीक करो, ये अपने आप डीसी दिखेगा। अपने भाषा में लाओ। देखो इस सब क्वेश्चन को छोड़ छाड़ देने के लिए इस तरह से दिया जाता है। क्वेश्चन आसान है। सबसे पहला चीज ये उचक करके पावर में, तो ये बन गया फेवरेट ई का पावर लॉग एक्स क्यू हुआ, और ये वाला जो है नीचे आएगा फेवरेट, तो ये दिखाएगा x का पावर 4 प्लस 1। पावर में -1 अनमोल रतन, तो इसका मतलब 1 बट्टा है। चलिए देखिए तो क्या यहाँ का बेस ई है, तो यार ये खत्म, क्या बचा बोलो, x का पावर 3, तो x का पावर 3 और डिवाइडेड बाय बोलो x का पावर 4 प्लस 1 dx के बगल में कौन बैठल है, एक्स क्यू, और एक्स क्यू जरूर कोई डेरिवेटिव किसी का है, x का पावर 4 का है, क्या मार्केट में है वो चीज, उसको t मानो, एंजॉय करो, इस पूरे को t मानिए। t बराबर फेवरेट x का पावर 4 प्लस 1, जो उतार रहे बाबू आराम से देख देख करके मेरे वाला से छापो, 4x क्यू dx बाबू, शर्माना नहीं है। dt बटे 4, बहुत अपनों और तपनों करने लगा है तू, सही है बोला तक, यहां चला गया dt बटे 4 बाबू। चलो कितना, dt बटे 4, 1/4 बाहर बाबू, ऊपर dt, नीचे वाले को t लॉग हो गया, क्या बोला तर 31 नंबर उतारिए और ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, कल हम डिस्कस कर करके फेवरेट सब उड़ा देंगे हम। एक 31 नंबर क्वेश्चन उतारिए। वन प्लस 2 log x, ये तो कोई बना देगा बाबू धाय से, क्या इसका ये डीसी है बोल रहा था, 1 प्लस 2 log x को t मानो, खट से ये उड़ जाएगा बाबू, रूट के अंदर जो बैठा है उसको t मानिए, वन प्लस 2 log x,
देन डी टी बराबर बाबू 1 का 0 2 log x का 2 बटे एक्स डी एक्स। मेरे को मार्केट में 1 बाई एक्स डी एक्स दिख रहा है, इतना दूर हम डी टी में भेजेंगे, लेकिन 2 को नीचे लाते हुए तो डी टी बटे 2, तो इधर कितना लिखाएगा बाबू, ये हो जाएगा रूट टी, और इतने के जगह पर बैठेगा डी टी बाई 2, जिसमें ये 2 बाहर 1 बटे 2, और रूट टी तो मेरा घर का है, फॉर्मूला 2 बटे 3, टी का पावर 3 बटे 2 प्लस सी, 2 2 गॉन, 1 बटे 3। लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का। फेवरेट मेरा नंबर लिख लेना, कितना, चलिए 35 नंबर उतारिए। मेरा कितना है बाबू, 154 है मेरा, 154 नंबर है अनमोल रतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 उतारिए। साइन 2x डिवाइडेड बाय बाबू, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री आज नहीं पढ़िएगा, जा करके पूरा ये डीपीपी को कंप्लीट कीजिए। टोटल क्या को क्वेश्चन है, 70 है, जिसमें से हम 10 12 15 बता दिए, ज्यादा ही बता दिए। चलो डिफरेंशिएशन में देखो, क्लासमेट पर जीटीआर बॉक्स लिखवाए, इधर देखो, बोले थे कि मार्केट में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कभी भी दिखाई दे उसके डिफरेंशिएशन में साइन 2x आता है। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों के डिफरेंशिएशन में साइन 2x है। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स उर्फ साइन 2x, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो वो भी साइन 2x है। क्या दोनों के डिफरेंशिएशन में साइन 2x है? इसका मतलब इस पार्ट का ये डीसी है। टी किसको मानेंगे? टी पूरे को मानेंगे। चलिए मानिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देख लो बाबू। पुट टी बराबर बाबू, अनमोल रतन यहां देख लो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, देन डी टी बराबर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर अनमोल रतन, और साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स, पावर का पहले 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सब चेन रूल इस नालायक भूल गया है, पहले पावर का भोग लगा 2 साइन एक्स, पावर के अंदर साइन एक्स का कॉस एक्स। मरोगे एक सप्ताह बाद जब डिफरेंशिएशन नहीं तुम लोग को पता चल रहा है। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। क्या दोनों जन देखो तो साइन 2x लेकर के बैठल है। अब इसको थोड़ा सा और ढंग से हम लिख देते हैं, डी टी बराबर, इधर देख लो, इधर देख लो, जगह नहीं है बाबू, यहीं पर डायरेक्ट हम लिख देंगे डी टी बराबर, ये भी साइन 2 थीटा और ये भी साइन 2 थीटा, इसका माइनस हुआ यहां कर देंगे हम, तो दोनों से साइन 2x कॉमन, तो अंदर बचा बोल रतन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख सकता है, और इधर है dx। इधर देख लो, इधर देखो बाबू, इधर देख लो पहले, क्या मार्केट में साइन 2x dx है? तो साइन 2x dx इतना हम लोग रखेंगे और बाकी इसके चरणों में भेजेंगे। ये कांस्टेंट नंबर है, परवाह नहीं करना इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कांस्टेंट है, तो ये नीचे जाएगा, तो इसके जगह पर कितना लिखाएगा वो बोलो, डी टी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन अनमोल रतन डी टी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बगल वाले को तो टी माने हैं, इसको टी लेट किए, जिसमें ये कांस्टेंट है बाहर करो, 1 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर, और ये 1 बटे टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी, और टी का वैल्यू पुटिंग गेटिंग
जाओ आराम से उतारो असर को। लॉग मॉड ऑफ टी एस, सॉरी क्या है बाबू टी का वैल्यू, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। जो नहीं बनेगा फेवरेट टिक कर कर करके चलिए। 70 क्वेश्चन है, जा करके 2-2.5-3 घंटा पूरा टाइम दीजिए इस पर, सारा क्वेश्चन में धड़धड़ा उड़ जाएगा, नहीं तो कल देख ले रह जाओगे। कल हम ये चैप्टर को ओवर कर देंगे।